हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतरीन। फ्रेंड्स, आज सबसे पहले तो आप सबके लिए जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। हमने सीडीपी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में सीटेट और टेट के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। जो बाल मनोविज्ञान है उसका केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय? क्या है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है। हम देख रहे हैं बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान है किसका मनोविज्ञान? बाल का, यानी कि बालक का मनोविज्ञान। तो बालकों को जिसमें हम समझते हैं वह हमारा बाल मनोविज्ञान। तो केंद्र बिंदु कौन होगा? जाहिर सी बात है बालक ही इसका केंद्र बिंदु होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति मीन्स जो हमारी गुड मेमोरी है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? द फर्स्ट वन इज़ अच्छी पुनः स्मरण, यानी कि शीघ्र पुनर्स्मरण। जो भी पुरानी बातें हैं उनको शीघ्र ही याद आ जाता है। शीघ्र पहचान, जल्दी ही पहचान लेते हैं उन चीज़ों को, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अच्छी धारणा, जो उनके अंदर बहुत ही अच्छे से किसी भी चीज़ को मतलब समझ पाते हैं, बहुत अच्छे से किसी चीज़ को ग्रहण कर पाते हैं। अच्छी धारणा मतलब, ठीक है। और लास्ट है हमारा ये सभी। तो जो हमारी अच्छी स्मृति होगी उसमें ये सभी गुण पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। एक शब्द होता है संवेग, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये पूछा जा रहा है। क्रोध और भय, तो क्रोध और भय ये तो संवेग के प्रकार हैं, ठीक है। स्नेह और प्रेम ये भी संवेग के प्रकार हैं। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उत्तेजना या भाव, हमारी जो उत्तेजना है या हमारे जो भाव हैं उनमें उथल पुथल हो रही है या उनमें ज़्यादा मतलब हलचल हो रही है हमारे भावों में, तो वो क्या होते हैं? हमारे संवेग होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आप अगर नॉर्मल बैठे हुए हैं, पीछे से कोई आता है और आपको एकदम से डरा देता है, तो क्या होता है? आपके जो भाव यानी कि आपके जो स्थिर भाव होते हैं उनमें एकदम से उथल पुथल हो जाती है। तो ये क्या होता है? संवेग होता है, भय का संवेग, है ना। वहीं अगर स्नेह का संवेग की अगर बात करें, एक माता है, ठीक है, और उसका बच्चा उसके सामने है, तो उसके लिए उसके प्रति क्या आएगा? स्नेह आएगा। तो माता का यानी कि एक मदर का एक बच्चे के प्रति क्या रहेगा? स्नेह रहेगा। तो वो स्नेह के संवेग हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है उत्तेजना और भावों में उथल पुथल, यही हमारे संवेग का शाब्दिक अर्थ है। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसको तो हम बिल्कुल ही काट देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। किसी भी स्किल को सीखने की पहली अवस्था यानी कि फर्स्ट स्टेज क्या होगी? यथार्थता, यानी कि आप उसके यथार्थ रूप से आप उसको सीखें सही तरीके से। कल्पनाशीलता, आप सिर्फ कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन में ही आप सीख लेंगे। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। या फिर अनुकरण, इमिटेशन, ठीक है। तो इमिटेट करना यानी कि देख देख कर वो काम करना, उसे कहते हैं हम अनुकरण। और कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होती है वो अनुकरण ही होती है, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, अब वो अगर गर्ल अगर है, ठीक है, तो अगर वो है रोटी बनाना चाहती है तो वह क्या करेगी? पहले अपनी मदर को देखेगी रोटी बनाते हुए कि ये किस तरह से बनाती हैं, और धीरे धीरे वह उसे बनाने के प्रयास करेगी। तो ये अनुकरण करके उसने सीखा है। तो किसी भी कौशल को सीखने की जो हमारी पहली अवस्था होती है वह हमारी होती है अनुकरण, इमिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि या फिर ये सभी? तो ये सभी हमारे जो शैशवावस्था है उसके लिए उत्तम शिक्षण विधियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मानसिक आयु के प्रत्यय का
सर्वप्रथम प्रयोग किया? मानसिक आयु के प्रत्यय का, यानी मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट आया था मेंटल एज का, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो एक बार नज़र मार लेते हैं। जो थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक ने बहुतत्व सिद्धांत दिया था, है ना, मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। स्पीयरमैन ने क्या दिया था? टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। गिलफर्ड ने क्या दिया था? थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। एंड बिने एंड साइमन, अगर हम केवल बिने की बात करें तो जो एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत था वो दिया था बिने ने। और अगर मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट की बात करें तो मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट था वो बिने एंड साइमन, ये दो लोग थे, दो अलग अलग नेम है, बिने एंड साइमन, इन दोनों ने दिया था मानसिक आयु का प्रत्यय। और मानसिक आयु की ज़रूरत पड़ी क्यों थी? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए मानसिक आयु के प्रत्यय की आवश्यकता पड़ी थी। मैंने इससे पहले पूरी इंटेलिजेंस की पूरी एक सीरीज बना रखी है जिसमें इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, इंटेलिजेंस की सारी थ्योरी, सभी कुछ डिस्कस किया गया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप वीडियोस में जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर हम बुद्धि लब्धि की बात करें तो हमारा फॉर्मूला होता है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाई बाय 100। आ नहीं पा रहा है उधर, मैं यहाँ फिर से लिखती हूँ, MA अपॉन CA मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि MA यहाँ पर है मेंटल एज, CA है क्रोनोलॉजिकल एज, और 100 तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। मेंटल एज मतलब मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स वास्तविक आयु गुणा 100। नेक्स्ट देखते हैं, बाल विकास में क्या होता है? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। प्रक्रिया पर बल है, जो बाल विकास में क्या है? प्रक्रिया पर बल है, मतलब प्रोसेस पर केवल फोर्स, मतलब ध्यान दिया जाता है, फोर्स किया जाता है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, वातावरण पर और अनुभव की भूमिका पर बल है बाल विकास। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, जो बाल विकास है उसका गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हाँ, प्रक्रिया पर तो बल दिया जाता है, और वातावरण मतलब जो इन्वायरमेंट और हमारे जो एक्सपीरियंस हैं उनकी भी बहुत अच्छी भूमिका है। और बिल्कुल गर्भावस्था यानी कि जब एक मदर बेबी को कंसीव करती है तब से लेकर किशोरावस्था तक का पूरा अध्ययन किसमें किया जाता है? बाल विकास में। ये भी बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, सबसे अच्छा जो तरीका होता है किसी भी आंसर को देने का वो होता है एलिमिनेशन, यानी जो जो आपको नहीं लग रहा है उनको बस एलिमिनेट करते जाइए, आप करेक्ट आंसर पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र फर्स्ट है हमारा ऑप्शन बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। सेकंड है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। थर्ड है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। फोर्थ है उपरोक्त सभी। मतलब फर्स्ट वाले ऑप्शन को समझते हैं, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? मतलब बाल विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उन सब का अध्ययन करना। हमने अभी इस वाले में हमने इसमें पढ़ा था ऑप्शन में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बिल्कुल हम करते हैं अध्ययन, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, बिल्कुल वातावरण का जो भी प्रभाव पड़ता है बच्चों पर उन सब का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, बिल्कुल व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब कहाँ कहाँ और किस किस में किस तरह से पाए जाते हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए और आपको सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, मतलब जो सर्वाधिक उपयुक्त है वही जीवित रहता है। यह किसने दिया था? तो यह सिद्धांत हमारा डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं स्टैटिक जो कि हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लर्न करने की होती है। नेक्स्ट है हमारा वाणी दोष नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ध्वनि परिवर्तन या अस्पष्ट उच्चारण, यहाँ पर तो आ ही गया है अस्पष्ट उच्चारण, तो बिल्कुल ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। धीमी या तेज गति से बोलना, अब यहाँ पर वाणी दोष तो नहीं है, धीमी या तेज, अगर कोई है वो धीमे धीमे बोल रहा है
या फिर थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता है, तो ये कोई वाणी दोष नहीं है। हकलाना और तुतलाना, बिल्कुल ये वाणी दोष है, ये भी गलत हो जाएगा। तीव्र अस्पष्ट वाणी, तेज तेज बोल रहे हैं, बिल्कुल अस्पष्ट, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोल दिया, तो ये भी हमारा वाणी दोष है। तो हमारा वाणी दोष कौन सा नहीं होगा? धीमी या तेज गति से बोलना, ये हमारा कोई वाणी दोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। मूल्यों का जो वर्गीकरण है उनमें क्या सम्मिलित नहीं है? मूल्य मतलब जो भी हमारे लिए मोरल वैल्यूज़ जो दी जाती हैं उनमें क्या क्या सम्मिलित नहीं होता है। फर्स्ट है आध्यात्मिक मूल्य, ठीक है, मतलब जो हमारे लिए आध्यात्म से रिलेटेड जो हमारे लिए वैल्यूज़ दी जाती हैं वो, बिल्कुल ये तो सम्मिलित होती हैं बिल्कुल पूरी तरह से। येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, मतलब येन केन प्रकारेण मतलब किसी भी तरह से धन अर्जित हो जाए, ये मूल्य दिया जाए। नैतिक मूल्य, बिल्कुल नैतिक मूल्य दिए जाते हैं। सांस्कृतिक मूल्य, हाँ दिए जाते हैं, कल्चरल वैल्यूज़, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है कि किसी भी प्रकार से धन का अर्जन हो। क्या ये सिखाया जाएगा कि आप चोरी करके लाइए और धन का अर्जन कीजिए? नहीं, गलत तरीके से अर्जित किया गया धन बिल्कुल भी ये नहीं सिखाया जाता है कि ये इनके इन प्रकारेण नहीं है, बिल्कुल उचित तरीके से धन कमाइए, और ये सब बाद में आएगा, पहले हमारे आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। तो हमारा जो रॉन्ग आंसर है इसमें वो है हमारा ये इनके इन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है मतलब कि जो खुद में ही मतलब आत्म केंद्रित यानी कि जो स्व केंद्रित होता है, जो सिर्फ अपने अंदर ही रहता है, वह कौन होगा? अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुखी मतलब अपने अंदर रहना, खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस ना कर पाना। बहिर्मुखी मतलब कि जो एक्सप्रेस कर देते हैं उनके अंदर कुछ नहीं मतलब होता है ऐसा। उभयमुखी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिला जुला रूप उभयमुखी, या सामाजिक निर्भर कि मतलब समाज पर निर्भर है। तो आत्म केंद्रित मतलब होता है अंतर्मुखी। आत्म केंद्रित और अंतर्मुखी एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड हैं। तो आज के हमारे सेशन में बस इतना ही रखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके लिए कराए गए। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक बार फिर से आपको जन्माष्टमी की बहुत अधिक शुभकामनाएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली अवेलेबल हो सके।